हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज हम आपको 16 सोमवार का व्रत किस तरह से किस विधि से करना चाहिए इस वीडियो में बताएंगे। 16 सोमवार का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन अगर आप इस व्रत को करते हैं तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। आप में से बहुत इस व्रत को करते होंगे या करना चाहते होंगे, लेकिन सही विधि की जानकारी नहीं होने से इस व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। इस वीडियो में हम आपको इस व्रत से जुड़ी सभी जानकारी देंगे, जिससे आपको इस व्रत का पूरा फल मिल सके। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है। ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। इस व्रत को करने से उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से अपने परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु का भय भी कम हो जाता है, और अगर यह व्रत संतान सुख के लिए किया जाता है तो उन्हें संतान के सुख की प्राप्ति भी होती है। लेकिन ज़रूरी यह है कि इस व्रत को आप पूरे विधि विधान के साथ करें। 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने में या चैत्र में, बैसाख में, कार्तिक में या माघशीर्ष के महीने में शुरू करना चाहिए। ये सारे महीने बड़े महीने माने जाते हैं। इन महीनों में व्रत को शुरू करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन आप जो भी व्रत कर रहे हों, उन्हें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके आप साफ कपड़े पहन लें। स्नान के दौरान अगर हो सके तो आप अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल भी मिला लें। हर सोमवार को आप अपने बालों को जरूर धो लें। अब आप सुबह के समय पूजा घर में या मंदिर में जाकर शिव परिवार की साधारण पूजा अर्चना कर लें। 16 सोमवार के व्रत का पूजन शाम के समय होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि शाम को 4 बजे के आसपास की जाती है। शाम को जब आप शिव जी की पूजा करें, वो आप घर पर भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास शिवलिंग हो, या फिर शाम के समय आप मंदिर में जाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। शाम को शिव जी की पूजा करते समय आप सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरे का फल या धतूरे का फूल जो भी आपको मिल जाए, इन सब से शिव पार्वती और साथ साथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। इसके अलावा आप भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद से भी कर सकते हैं। पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम गण गणपते नमः इन मंत्रों का भी जाप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब आप भगवान शिव की आरती करें और पूजा अर्चना करने के बाद आप सोमवार के व्रत की कथा भी जरूर सुनें। 16 सोमवार के व्रत में बिना नमक का भोजन किया जाता है। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी और शक्कर मिलाकर इसे हल्का सा भूनकर एक चूर्ण तैयार किया जाता है। इसे आटे की पंजरी या चूरमा भी कहा जाता है। 16 सोमवार के दिन इसी प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। यदि आपने पहले सोमवार के व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको आगे आने वाले हर सोमवार को इसी मात्रा में इतना ही आटे का उपयोग करना होता है। इस व्रत में आप इस आटे के प्रसाद के साथ साथ किसी एक फल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि जो फल आप पहले सोमवार को ले रहे हैं, आगे आने वाले 16 सोमवार को भी आप उसी फल को उतनी ही मात्रा में काम में लेंगे। आप दिन में चाय पानी ले सकते हैं, लेकिन भोजन आपको शाम की पूजा के बाद ही एक समय करना होता है। अगर किसी कारण से, जैसे कि अगर आपका मासिक धर्म आ जाए या पीरियड आ जाए या घर में सूतक लग जाए, तो आप व्रत तो कर लीजिए, लेकिन पूजा किसी दूसरे व्यक्ति से करवा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास पूजा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो आपका ये सोमवार 16 सोमवार की गिनती में नहीं आएगा। फिर आगे आप एक सोमवार यानी कि 16 की जगह 17 सोमवार का व्रत कर लीजिए।
16 सोमवार का व्रत पूरा होने के बाद 17वें सोमवार को इसका उद्यापन भी करना होता है, तभी इस व्रत को पूरा माना जाता है। इस 16 सोमवार के व्रत की उद्यापन विधि को जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह से पूरे विधि से आप भगवान शिव की पूजा और व्रत करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।